गन्ना, शुगर केन, इसके वेट का 90% वो जूस होता है और गालिबन ये पहली इंडस्ट्रियल क्रॉप है, सनती फसल जिसको कहा जा सकता है। और आज ये दुनिया के 100 से ज़्यादा मुल्कों में इसकी पैदावार है जो कि ज़्यादातर तरक्की पजीर है। गन्ने के दो यूजेस हैं। नंबर 1, इससे चीनी बनती है, शुगर केन से शुगर बनती है जो कि एक इंसान औसतन एक हफ्ते में 3 किलो खा जाता है और दुनिया में डायबिटीज और मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। और सेकंड, इसका जो बाई प्रोडक्ट होता है, यानी जब जो चीनी बनती है, इससे जो चीज़ बच जाती है वो ईंधन के तौर पे इस्तेमाल होती है, केमिकल के तौर पे इस्तेमाल होती है, जानवर के खाने में पेपर बनता है, उससे बोर्ड बनता है और दीगर चीज़ों में इस्तेमाल की जाती है। गन्ने की फसल की काश्त की तरफ किसान का रुझान ज़्यादा होता है क्योंकि ये खाद और जरासीम कुश अद्वियात यानी पेस्टिसाइड कम इस्तेमाल करता है, सख्त मौसम का भी मुकाबला कर लेता है और दीगर परिंदों को और कीड़ों को इसकी जो फसल है वो साया और खुराक फराहम करती है। गन्ने का जूस ये बोतलों से 1000 गुना ज़्यादा अच्छा है और इसमें अगर अदरक, थोड़ा सा लीमू और नारियल का पानी भी ऐड कर लिया जाए तो सेहत के लिए ज़बरदस्त हो जाता है। ये ग्रीन रंग का शरबत वाकई एक एनर्जी ड्रिंक है और काफ़ी तहकीकात के मुताबिक ये इन्फेक्शन से, ख़ास तौर पे यूटीआई यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, पेशाब की नाली के इन्फेक्शन से बचाता है। मुंह से आने वाली बदबू को भी दूर करता है और जिल्द में जो कील, दाने और इस तरह की चीज़ें, पिंपल्स वगैरह निकल आती हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। पावर ऑफ इम्यूनिटी यानी कुव्वत मुदाफ़ियत के लिए भी ज़बरदस्त है। हाँ, ये याद रहे कि 1 कप गन्ने के जूस, शुगर केन जूस में तकरीबन 50 ग्राम चीनी होती है जो कि 12 टीस्पून बनती है। और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के मुताबिक एक इंसान की दिन की ज़रूरत 6 से 9 चाय के चम्मच चीनी है जो कि पहली हमारे खाने में मौजूद होती है। और गन्ने का जूस निकालते वक्त हाथ साफ़ होने चाहिए, जिस मशीन पे निकाला जा रहा है वो मशीन साफ़ होनी चाहिए, जिस ग्लास में पिया जा रहा है वो ग्लास साफ़ होना चाहिए, वरना ये कई दीगर बीमारियों का सबब भी बन सकता है। सफाई निस्फ़ ईमान है, सफाई का ज़रूर ख्याल रखिए।